महिला के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? पर तृणमूल कांग्रेस जो है बार-बार हाई कोर्ट के हवाले से झूठ बोल रही है और मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूं कि ये झूठ जो है इन पर बहुत भारी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली महिलाओं के ऊपर दुख जता रहे हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों का साथ नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी साधी रही। नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रभा साक्षी न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त बंगाल की पूरी राजनीति संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए बंगाल भाजपा प्रदेश पैनलिस्ट प्रत्युष सिंह हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला आरोप जो भाजपा पे इस वक्त लगाया जा रहा है वो ये कि इस महिला के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। कारण ये है कि जिस प्रकार से संदेश खाली की घटना हुई और संदेश खाली के अलावा कूच बिहार हो या हावड़ा का पांचला हो, उन सारी घटनाओं के पर जिस प्रकार से राजनीति शासक दल की ओर से हो रही, जिस प्रकार से जो आरोपी थे उनको बचाने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से हाई कोर्ट के एक स्टे का हवाला देकर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो जो पूरा झूठ चलाया जा रहा है, जिस प्रकार से एक मसल मैन, एक पावर ब्रोकर के इर्द गिर्द की पूरी राजनीति घूम रही है, उसका विरोध हम कर रहे हैं और इसका विरोध राजनीतिक माध्यम से भी कर रहे हैं, कोर्ट में भी कर रहे हैं और सदन में भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनता को अत्याचार से बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जहाँ विभिन्न माध्यमों पर तृणमूल के जो जी प्रवक्तागण है, नेतागण है, वो बार-बार कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से स्टे मिला था, इसलिए शाहजहां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कोरी निरर्थक और झूठी बातें हैं। हाई कोर्ट ने ईडी पर जो हमला हुआ था, उस हमले में एसआईटी बनाकर जांच करने पर स्टे लगाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने शाहजहां पर जो बाकी आरोप लगे महिलाओं के द्वारा अत्याचार करने के, दुष्कर्म करने के, जमीन हड़पने के, उस मामले पर कोई स्टे नहीं लगाया था और हाई कोर्ट ने केवल एसआईटी पर स्टे लगाया था, जांच पर स्टे नहीं लगाया था। पर तृणमूल कांग्रेस जो है बार-बार हाई कोर्ट के हवाले से झूठ बोल रही है और मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाह रहा हूं कि ये झूठ जो है इन पर बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि कानून के संग और हाई कोर्ट जैसे एक मर्यादित संस्था के बयानों को तोड़-मरोड़ के पेश करने का अंजाम बहुत बुरा होगा। पर हाई कोर्ट का हवाला देकर ये झूठ बोल रही है कि जांच पर स्टे लगा था, ये बताता है कि ये जनता की तो आदर नहीं करती हैं, समाज का आदर नहीं करते हैं, मर्यादाओं को बात नहीं मानते और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी मान नहीं रखते। बिल्कुल। महिलाओं पर जब अत्याचार होता है तो पूरे देश गुस्से में रहता है, लेकिन नेता तभी गुस्से में आते हैं जब उनको विपक्षी पार्टी के नेताओं के अंदर कुछ कमियां नजर आती है, कुछ कहने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश खाली महिलाओं ऊपर दुख जता रहे हैं और इस मामले को लेकर उनकी बातें सुन भी रहे हैं और कार्रवाई भी करवा रहे हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हुआ। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली महिला पहलवानों का साथ नहीं दिया, उन्होंने चुप्पी साधी रही। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक आरोप है। कभी भी राजनीतिक नेतागण इतने अग्रणी भूमिका लेकर विरोध तभी करते हैं जब पुलिस और बाकी मशीनरी फेल हो जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं अपना काम करेंगी तो राजनीतिक नेताओं को 2 कदम आगे बढ़कर विरोध नहीं करना पड़ेगा। आप मणिपुर की घटना बोलिए, आप किसी और प्रदेश की घटना बोलिए, आप पहलवानों का विरोध देखिए, वो जो भी मामले हैं, मणिपुर की घटना बहुत जघन्य है और ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे पार्टी के लोगों की ने भी इसकी निंदा करी और साथ ही साथ ऐसी किसी भी घटनाओं में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने जांच को रोकने का प्रयास किया। भाजपा ने जांच नहीं होने दिया। भाजपा ने कहा कि कोर्ट ने जांच पर रोक लगाया है। प्रथम दिन से, डे 1 से जांच चल रही है और जांच की पूरी निगरानी भी हम लोग कर रहे हैं और जो भी जांच में हमारे तरफ से सहयोग हो सके वो सहयोग कर रहे हैं। अर्थात हम आरोप लगाने वाले पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है उस पर जांच करना चाह रहे हैं। तो कभी भी जब विरोध होता है तो वो इसलिए होता है जब पुलिस काम नहीं करती, जब सत्ता पक्ष के लोगों से किसी को संरक्षण मिलता है। और यहाँ पर मणिपुर हो या कहीं भी घटना हो, वहां पर सत्ता पक्ष से किसी को कोई संरक्षण नहीं मिला और जितना हो सका हमने इसका विरोध ही किया, इसका खंडन ही किया और कहा कि पुलिस को, सभी संस्थाओं को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए ऐसे मामलों में को संदेश खाली से जोड़ना एक प्रकार से संदेश खाली की महिलाओं के संग भी अपमान है और उनकी लांछना है और जिन लोगों का जमीन हड़पा गया उनके संग भी एक दूसरे प्रकार का अत्याचार है। भाजपा किस तरह से काम कर रही है संदेश खाली महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, संदेश खाली हमारे लिए काम मात्र नहीं है। संदेश खाली हमारे लिए एक लक्ष्य है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में केवल एक संदेश खाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसे हजारों पॉकेट्स हैं,
जहां पर मसल मैन के द्वारा, पावर ब्रोकर्स के द्वारा, जहां पर शेख शाहजहां सरीखे नेताओं के द्वारा सिस्टम को चलाया जा रहा है। वो कूच बिहार हो, वो हावड़ा हो, उलबेड़िया हो, पांचला हो, वो उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, सुंदरबन के अन्य कई द्वीप हो, दार्जिलिंग हो, हर जगहों पर ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर एक मसल मैन के अंदर सारी सिस्टम चल रही है, जिसके निगरानी में चुनाव होता है, जो ये तय करता है कि विधायक कौन बनेगा, ग्राम पंचायत से प्रतिनिधि कौन बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, और पूरी जनता का जो भविष्य है जिसके इर्द गिर्द घूमता है। तो हम ये जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध है, हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल की माँ, माटी और मानुष को ऐसे पावर ब्रोकर, ऐसे मसल मैन और ऐसे जघन्य अपराधियों से मुक्त करेंगे और तृणमूल के अपशासन से मुक्त करेंगे और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारे लिए कोई काम नहीं है, वह मात्र एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल। सामने लोकसभा चुनाव है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संदेश खाली को मुद्दा बनाया जा रहा है और फायदे उठाए जा रहे हैं। कितना फायदा होगा भाजपा को इस घटना से? तो जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, जो भी लोग ऐसे तुच्छ आरोप लगा रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि 12 साल से संदेश खाली इस पीड़ा में है। और हमने तो आज संदेश खाली का मुद्दा नहीं उठाया। हमने तो 2018 में कहा, 2019 में शाहजहां का विरोध करते हुए हमारे 3 कार्यकर्ता मारे गए शेख शाहजहां के हाथों। एक का शव नहीं मिला है। सुकांतो मंडल, प्रवीर मंडल, ये लोग मारे गए शेख शाहजहां के हाथों उसका विरोध करते हुए। तो ये हमारे लिए मुद्दा है ही नहीं, ये कोई कहानी है ही नहीं, और हमने ये मुद्दा आज उठाया नहीं। संदेश खाली की घटना बहुत दिन से चल रही है और इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। संदेश खाली की जनता हमें वोट करती है, नहीं करती है, पहले करती थी, अब करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल और केवल संविधान से, मतलब है केवल और केवल माताओं बहनों के सम्मान से, उनकी इज्जत से, उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करने से, मतलब है लोगों को उनका अधिकार दिलवाने से। राजनीति साल भर चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साल भर राजनीति करती है। हम कभी विश्राम के मोड में नहीं जाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आज चुनाव है तो आज काम करेंगे, फिर कल आराम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता साल भर काम करता है, हम साल भर काम कर रहे हैं। लेकिन संदेश खाली और चुनाव 2 अलग-अलग मुद्दा है, ये मैं बार-बार कहना चाहता हूं। हमारी पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं कि संदेश खाली और चुनाव को जोड़कर कम से कम भाजपा को आप 100 गालियां दीजिए, पर उन महिलाओं के संग अपमान मत करिए, उन महिलाओं के संग अन्याय मत करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।